अगर आप ये चैलेंज करते हो कि चमचा युग बहुजन समाज के लोगों के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि हम जो वो हैं जो एक सीट के साथ भी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं, 200 सीट के साथ भी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े रहेंगे और 0 होने के बावजूद खड़े रहेंगे। तो जो चमचा युग वाली आप बात करते हो ना, जो चमचे हैं, जो चमचे हैं, नहीं गणेश है, क्या है ये? नहीं हाथी सुनो, साहब की बात करो, हाथी नहीं गणेश है, क्या है ये? क्या ये नारा सुनिए, क्या ये नारा बहन जी ने दिया है या माननीय साहब काशीराम ने दिया है? किसने दिया है? क्या है? आप बताइए ना। अगर आप इतिहास की बात, साहब के मंच पर नहीं होता था ऐसा। अब तो माननीय साहब के मंच पर कौन सा नारा होता था? बहुजन समाज का नारा माननीय साहब के काशीराम के मंच पर नहीं था। आप ये जब कहते हैं कि हाथी नहीं गणेश है, तो मैं बता दूं कि सभी गणेशों को सुनो, नहीं, मैं पहले मेरी बात सुनिए कि सभी गणेशों को अगर बहुजन समाज पार्टी में कोई लाया तो वो साहब काशीराम लाए। और जिसे आप कहते हो कि सतीश चंद्र मिश्रा, जिसके बारे में आप डायरेक्ट कहना चाहते हो, वो साहब काशीराम जी के समय से पार्टी में है। और दूसरी बात, जब आप कहते हो कि आप भी मानते, मैं मानता हूँ कि हाथी भी है और गणेश भी है, हाथी भी है और गणेश भी है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, क्योंकि आपको लगता है बहुजन हाथी को गणेश बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बता रहे हैं हाथी। सुनिए, बिल्कुल देखिए, आप मुझसे राजनीतिक सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि चाहे गणेश हो, चाहे राम हो, चाहे गणेश हो या राम हो, वो सभी बहुजन समाज पार्टी की सत्ता बनाएंगे और हम उनसे सत्ता सरकार बनवाएंगे। राजनीति की सवाल अब तो बात वो कह रहे, फिर आप में उनमें अंतर नहीं, वही अंतर है ना, क्योंकि आपको तो राम की बात कर रहे हैं। देखिए, आपको उनकी गुलामी, सुनो, हम उनको लाएंगे, सुनो, ये आपकी जो गुलामी है ना, उनके तो ब्राह्मण सम्मेलन भी, सुनिए, उनके ब्राह्मण सम्मेलन भी नीले झंडे से बनते हैं उनके। सुनो, मैं बोलिए ना, सुनिए, होते थे ब्राह्मण सम्मेलन। मैं आपको वही बताऊं कि उनके जो ब्राह्मण सम्मेलन है वो भी नीले झंडे के होते थे। उनके ब्राह्मण सम्मेलन में जय भीम बोला जाता था। और जिस सरकार की आप पैरवी कर रहे हो, उसके जो गुलाम हरिजन है, उनसे उन पार्टियों में जय भीम करा के दिखा दीजिए ना। आपको अगर ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में रहकर आप जय भीम नहीं बोलोगे और आपको जिलाध्यक्ष बना दिया जाएगा, तो आप जो चमचा युग है आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो अपने आप को आज पैरोकार मानते हैं, जो कहते हैं भीम भी बोलो और शिव जी पे जल भी चढ़ाओ। नहीं, किसने बहुजन समाज पार्टी का कौन सा नेता, बहुजन समाज पार्टी का कौन सा अनुसूचित जाति का नेता अभी तक पार्टी में है जिसने जल चढ़ाया हो? कौन सा अनुसूचित जाति का कौन सा नेता है जिसने जल चढ़ाया हो? और मैं आपको ऐसे हरिजन गुलाम सैकड़ों बता सकता हूँ जो मंदिर में जाने पे धक्के खा के आए, जो पार्टी के बाहर निकाले गए, और जो जिन लोगों को दुत्कारा गया, मारा गया, आज वो भी उसी सरकार की पैरवी कर रहे हैं। 2024 में परशुराम का मंदिर बनवा रहे हो? नहीं, हम पहले तो बाबा साहब के जो मंदिर है ना, ये मंदिर हर जिले में बनाएंगे, बचेगा तो तब सोचेंगे। 22 में तो बनवा रहे थे आप लोग। नहीं, 22 में तो बनवाए ना हमने, लखनऊ हमने बनवाया, नोएडा हमने बनवाया, गाजियाबाद हमने बनाया और हर जिले में हमने बनाया। और अभी बता दूं आपको कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पहले ये जो स्मारक देख रहे हो ना, ये एक फिल्म का ट्रेलर है। सुनो, जीत गया आप लोग। अरे दिल्ली का क्यों, दिल्ली में तो आप जैसे लोग हो जिन्हें पेट भराई मिल रही है। दिल्ली में तो वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें टीवी और बीवी चाहिए। सुनो, दिल्ली वाले लोगों की अगर बात करते हो तो दिल्ली से ज्यादा जो आगरे के 18 मार्च का मैदान था, जब बाबा साहब ने बोल दिया था टीवी और बीवी, तो पहले ये जो कारवां शुरू होगा ये टीवी और बीवी से शुरू होगा, ना कि बहुजन समाज पार्टी से शुरू होगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी कम कारवां दोबारा कैसे स्थापित होगा? स्थापित जरूर होगा, स्थापित होगा। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से हम बात करेंगे, आपको लगता है कि पहले ब्राह्मण को बाहर करेंगे, आपको लगता है मुस्लिम को बाहर करेंगे, आपको लगता है जाट को बाहर करेंगे, कुर्मी को बाहर करेंगे, कुशवाहा को बाहर करेंगे, शाक्य को पार्टी से बाहर करेंगे और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की पार्टी बनाएंगे, तो आपके हिसाब से वो चीजें नहीं होंगी। नहीं, आपको नहीं, आप बताइए, आपके साथ ना शाक्य है, ना कुशवाहा है, ना मौर्य, कौन है? कौन सा? हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का कौन से समाज से है? पाल समाज से बना नहीं, आप बना दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कौन सा समाज से है? नसीमुद्दीन सिद्दीकी की कौन से समाज है? नसीमुद्दीन सिद्दीकी का समाज बताइए ना। तो बाहर निकाल दिया। नहीं, अरे मैं आपसे समाज पूछ रहा हूँ। बाबू सिंह कुशवाहा है, वो भी हमने बाहर निकाले। हमारे पास जितने मुस्लिम लीडर्स हैं जो आज छोड़ कर आ रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक अस्मिता आज पूछने के लिए और सोचने के लिए आ रहे हैं। तो राजनीति एसी में बैठकर होगी या गांव के रास्तों पर होगी? अगर आपको लगता है कि ये बहुजन समाज के जो लोग हैं एसी में बैठकर आपको ये बात हजम नहीं होती कि बहुजन समाज के लोग जो हैं, आपको ये बात हजम नहीं होती
होती कि बहुजन समाज के लोग एसी में बैठ जाएं, हम एसी में भी बैठेंगे तो धरती पे भी चलेंगे। तो क्या 2024 में उम्मीद की जाए? उम्मीद अभी रुक जाओ, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। जितने मर्जी आप जोड़ लगा लेना, हमारे पास है कि हम क्या मिशन क्या है आपके पास? अभी अगर आपको बताएंगे फिर आप जो है हमारी पार्टी पर निशाना करोगे तो 2024 हमारा रहेगा। दलित प्रेरणा स्थल पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि 2024 में यहाँ से हम एक प्रण ले सके कि अब की बार जो भविष्य में जो सरकार होगी वो माननीय साहब काशीराम जी के सपनों की सरकार होगी। कैसे होगी सपनों की सरकार? बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहब के नक्शे कदम पे चल के माननीय साहब के विचारों को धरातल पर ला के सरकार बनाएगी। मान्यवर साहब का जो सपना था, जो उनका कार बाबू तो एक सीट पे लाके छोड़ दिया आप लोग। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि जो सीट इस मिशन को काउंट कर सकती है तो आपकी गलतफहमी है। अगर आपको ये बात लगती है कि सिर्फ एक सीट अगर हमारे पास है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जैसे लोग भी ये बात बोलते थे कि ये माननीय साहब काशीराम एक सीट तो क्या, एक जो है काउंसलर की सीट नहीं जीत पाएंगे, एक पंचायत सदस्य नहीं जीत पाएंगे। तो उस एक पंचायत सदस्य को चैलेंज एक्सेप्ट करके हमने एक सूबे का, भारत तो क्या दुनिया का सबसे बड़ा जो सूबा है उसके अंदर एक बहुजन समाज के महिला को 4 बार जो है हमने मुख्यमंत्री बना दिया। तो बस अब खुश हैं आप लोग? नहीं, खुश नहीं है। हमारे सामने चैलेंज है कि 2024 में जो हमारी खुशी है वो सरकार और सत्ता में परिवर्तित होगी। मान्यवर साहब ने एक बुक लिखी थी, चमचा युग। नहीं, वो चमचा युग उन लोगों के लिए लिखी थी जो ये सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भाजपा में जाकर बहुजन समाज पार्टी को वो लोग जो है बुरा भला कहेंगे। ये चमचा युग उन लोगों के लिए थी। कारवा तो चलता रहेगा, ये क्रांतिकारी लड़ाई है। कभी भी रिपब्लिकन पार्टी हुआ करती थी बाबा साहब के जमाने में, बाबा साहब गए तो थोड़ी रुकी, अब वो महाराष्ट्र तक रहेगा, सीमित नहीं चला पाए तो साहब ने जो उसकी बदले पकड़ लिया बहुजन समाज को पूरे भारत के अंदर साहब ने जगा दिया और राष्ट्रीय पार्टी बना दी। राष्ट्रीय पार्टी बना के हमारी सरकार भी बना दी। ऐसी बात नहीं है, बहन जी भी हमारी उम्र की, हम उम्र है, और मैं समझता हूँ और लंबी उम्र है वो बहन जी की, अच्छा कारमा अपने में चलाया है, वो चला रही है, दिशा निर्देश दे रही है। उम्र का तकाजा है, वोट है, कार्यकर्ता पे अभी एक लड़का बोला था, मैं नहीं मानता हूँ सब एक जैसे हों, कोई तो अपने जी जान से भी कार्यकर्ता लगा हुआ है और कोई हरामी पल कर रहा है। पर आने वाले समय पे जो हमारे लोग नए युवा आप जैसे आए हैं पढ़ लिख करके, इस क्रांतिकारी लड़ाई को मोबाइल पे टीवी पे देखते पढ़ेंगे, वो कोई न कोई और मानवर काशीराम साहब का अनुयायी आएगा। चंद्रशेखर आ गया ना। अब इस बारे में सही मना बताऊं तो चंद्रशेखर ज्यादा जल्दी कर गया, जल्दी कर दिया, ज्यादा जल्दी करेगा। उनकी पार्टी का स्थापना दिवस है। अरे बस वही आ गई ना, वो उसकी मजबूरी थी। चंद्रशेखर नहीं जाता भीम आर्मी छोड़ के, वो हमारा अंग रक्षक था। पर जो इसमें से नालायक गए हैं, बहुजन समाज पार्टी में से नालायक गए करके इनको कई जगह नहीं मिलती, तो उन्होंने चंद्रशेखर को ही आका बना लिया। तो क्या कारतूस है वो? हाँ, वो जा करके जब बोले चंद्रशेखर जी हमारी तो छवि नहीं, बीएसपी से हमें धक्का मार के निकाला है नालायकों को, तो वो उन्होंने कहा चंद्रशेखर जी आप पार्टी बनाओ, मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। मतलब जो कबाड़ था बीएसपी का उसका वो निकल गया। हाँ, चंद्रशेखर ले गए। देखी ना चंद्रशेखर जी की औकात अखिलेश यादव ने बता दी। एक भी सीट नहीं, 5 सीटें मांग रहे हैं, उन्होंने कही अकेला विधायक बनेगा। चंद्रशेखर को सोचना चाहिए, शर्म आना चाहिए। मानवर काशीराम साहब को कहते हैं हम साहब का अनुयायी हैं, साहब के पैतरों पे चल जाता ना तो धैर्य धर के बना रहता, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष होता, हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष होता, पर वो औरों के बहकावे में बाने अपनी नैया डुबा ली।